बिल्किस बानो, ये नाम आपने अखबारों में, टीवी चैनलों पर या फिर सोशल मीडिया पर ज़रूर सुना होगा। और बिल्किस बानो केस के बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा या सुना तो ज़रूर होगा। गुजरात के दाहोद के रंधिकपुर गांव की रहने वाली बिल्किस बानो के साथ 3 मार्च 2002 को सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी गई। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। गले में फूलों की माला पहने इन लोगों को देखकर आप धोखा मत खा जाइएगा। ये लोग आखिर क्यों सम्मानित किए गए हैं, इसका जवाब तो उन लोगों से ही पूछना चाहिए जिन्होंने इनका सम्मान किया है। इस तस्वीर के पीछे की कहानी शुरू होती है 22 साल पहले, साल 2002, तारीख 27 फरवरी। अयोध्या से गुजरात आ रही साबरमती एक्सप्रेस के 2 कोच में आग लगा दी गई। इस आग की चपेट में आकर 59 निर्दोष तीर्थयात्री मारे गए। मरने वालों में 25 बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद शुरू हुआ मौत का ऐसा खेल जिसकी चीखें आज भी गुजरात की हवाओं में सुनी जा सकती हैं। इस हादसे के बाद गुजरात के कई हिस्सों में हिंसा भड़की। रात होते होते हिंसा गोधरा से करीब 50 किलोमीटर दूर दाहोद के गांव रंधिकपुर बस्ती पहुंच गई और वहां रहने वाली 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ 3 मार्च 2002 को गैंगरेप किया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उनके हाथ पैर भी तोड़ दिए और उनके परिवार के 7 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस घटना के बाद राधेश्याम शाही, जसवंत चतुरभाई नाई, केशुभाई वदानिया, बका भाई वदानिया, राजीव भाई सोनी, रमेश भाई चौहान, शैलेश भाई भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, गोविंद भाई नाई, मितेश भट्ट और प्रदीप मोरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और सभी आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया। केस जब शुरू हुआ तब से ही गुजरात पुलिस पर इस केस को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप लगते रहे। बाद में केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। इस केस का ट्रायल अहमदाबाद के कोर्ट में शुरू हुआ, लेकिन बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि मामले में गवाहों को डराया धमकाया जा सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केस को अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफर कर दिया। 21 फरवरी 2008 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि 7 दोषियों को सबूतों के अभाव में बरी करना पड़ा और एक दोषी की मौत ट्रायल के दौरान ही हो गई। इसके बाद आरोपी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने आरोपियों पर कोई रहम न दिखाते हुए सजा को बरकरार रखा। 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को यह आदेश दिया कि बिल्किस को 50 लाख का मुआवजा और नौकरी के साथ घर भी दिया जाए। दोषी जेल में 18 साल से ज्यादा की सजा काट चुके थे। इसके बाद दोषियों में से एक राधेश्याम शाही सजा माफ कराने के लिए गुजरात हाईकोर्ट चला गया, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि माफी के बारे में फैसला गुजरात में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में होगा। इसके बाद राधेश्याम शाही सुप्रीम कोर्ट गया और जेल से बाहर आने की याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात सरकार को माफी नीति के मुताबिक आवेदन पर विचार करने को कहा। इसके बाद गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया। इसके बाद रिहाई के आदेश को चुनौती देती कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गईं। इसके बाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार के साथ 11 दोषियों को नोटिस जारी किया। जजों की बेंच ने सरकार से पूछा कि क्या वो इस तरह की छूट नीति लागू कर सकते हैं और सजा में छूट सिर्फ बिल्किस बानो के दोषियों को ही क्यों दी गई। जुलाई 2023 में बेंच ने कहा कि दलीलें पूरी हो चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया। मामला कितना गंभीर था इसे आप इससे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या आप संतरे की तुलना सेब से कर सकते हैं? क्या आप एक व्यक्ति की हत्या की तुलना 10 से ज्यादा लोगों की हत्या से करेंगे? इसके बाद 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सजा पर माफी आदेश महाराष्ट्र सरकार जारी कर सकती है, न कि गुजरात सरकार, और 2 हफ्तों के अंदर आरोपियों को वापस जेल में डालने के आदेश दे दिए। समाज एक ऐसा ताना बाना जिसमें आप और हम रहते हैं।
हमसे मिलकर ही ये समाज बनता है। आप समाज को कैसा बनाना चाहते हैं ये आप पर, हम पर निर्भर करता है। एक महिला जिसके साथ गैंगरेप होता है, इंसाफ के लिए वो 22 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ती है। उसका पति और उसके बच्चे आज भी छिप छिप कर रहने को मजबूर हैं और दूसरी तरफ है वो सिस्टम, वो सरकार जो इन हैवानों के लिए कानून में लूपहोल ढूंढती है। और दासूत्र का सबसे बड़ा सवाल तो समाज में रहने वाले उन लोगों से है जो इन लोगों का फूल माला पहनाकर सम्मान करते हैं, कहते हैं कि देर से मिला न्याय ना मिलने के बराबर ही होता है। इसीलिए हम तो बस यही कहेंगे कि सरकार और अदालतें ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें लोगों को तुरंत न्याय मिले, ना कि न्याय की कछुआ चाल। नमस्कार।